चलिए तो पहला प्रॉब्लम लीजिए। अरे a particle is moving in a straight line under constant acceleration. First up, if motion starts from rest, first comma, find the ratio of displacement in n seconds and nth second. Find the ratio of displacement in n seconds to the nth second. देखो n seconds और nth second. सबसे पहले मैं अगर यहां पर लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स, ये कितना रहेगा? तो x ऑफ n, मैं इसके लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाला है ना, x इज इक्वल टू वी जीरो इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, या x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, यू वी जीरो की जगह यू भी बोले तो चलेगा। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है बेटा? जीरो, उसने रेस्ट से स्टार्ट किया, तो अब ये रेस्ट से स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो, सिर्फ क्या बचेगा? हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो मैं लिखूंगा हाफ ऑफ ए एन का स्क्वायर, है ना, एन का स्क्वायर है, हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर। और फिर मैं कहूँगा ठीक है भैया, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, तो xn इज इक्वल्स टू, ये क्या आएगा? अब डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड के लिए क्या फॉर्मूला लेंगे आप? ये वाला। अब मुझे बताओ, यहाँ फिर से इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा जीरो, बचेगा सिर्फ ये वाला पार्ट। समझ में आया ना? तो a बाय टू ट्वाइस ऑफ n माइनस वन, a बाय टू ट्वाइस ऑफ n माइनस वन, ये इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर टू। अब आगे क्या? वन को टू से डिवाइड करो, देखो इक्वेशन नंबर वन डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर टू, x ऑफ n इज इक्वल्स टू एक्स एन इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा a n स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, और ये क्या है? a ट्वाइस n माइनस वन डिवाइडेड बाय टू। अब देखो इसमें क्या क्या हुआ? ए कैंसल, टू टू कैंसल, देखो x ऑफ n डिवाइडेड बाय एक्स एन इज इक्वल टू क्या रहेगा? n स्क्वायर अपॉन टू n माइनस वन। तो ये मेरे पास इस तरह से डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आएगा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n सेकेंड्स टू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। ये याद रखना, n सेकेंड्स और nth सेकेंड। नेक्स्ट, if initial velocity of an object moving in uniformly
accelerated motion is 5 meter per second, where acceleration is 4 meter per second square. Calculate distance covered in n seconds to the ratio of distance covered in 10 seconds to the distance covered in not n यार 10th second. Distance covered in 10 seconds to the distance covered in 10th second, है ना। तो इस बार आपको क्या पता लगाना है कि अगर वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है तो आप इसका रेशियो निकालो, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड्स टू द डिस्टेंस कवर्ड इन 10th सेकेंड। बहुत आसान है, आप अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख पाए तो बड़ी आसानी से हो जाएगा आपका, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। अगर डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड्स टू द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड का फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ n माइनस 1, आया ना, बोलो, है ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऑन दैट बेसिस आई कैन राइट इट एज देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड्स अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 10th सेकेंड इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 10 माइनस 1, है ना। अब 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 2 टाइम्स ऑफ 10 20 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 1 दैट इज 90, तो दैट विल बी आपका 100/90। आया समझ में आपको, है ना। ये फॉर्मूला याद रखो, अगर टाइमिंग सेम है डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड्स तो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, इसका रेशियो है ये। आपको क्या करना चाहिए अब इसमें, जैसा पहले तो अपन ऑलरेडी एवरेज स्पीड में भी कई सारे फॉर्मूले देख चुके हैं, साथ ही साथ काइनेमेटिकल इक्वेशन के भी अलग अलग सिचुएशन के कौन कौन से शॉर्टकट फॉर्मूले आ रहे हैं साइड में ऐसा नोट करके रखो। एक अपनी अलग किताब बनाओ, छोटी सी डायरी, है ना, एक चैप्टर के हिसाब से, उसमें ये सारे फॉर्मूले लिख कर रखो कि इसका ये है, इसका ये है, इसका ये फॉर्मूला है ना। ये देखो, ख़ास तौर से ये आपकी नीट में ज़्यादा हेल्पफुल है। जेई वालों के पास टाइम ज़्यादा रहता है ना, उनको 1 घंटे में 30-25 क्वेश्चन करना पड़ते हैं जेई वालों को, वहीं 1 घंटे में आप लोगों को, नीट वालों को, आपको 45 क्वेश्चन करना पड़ते हैं, टोटल 20 ज़्यादा, है ना। तो इनके पास टाइम ज़्यादा रहता, मगर फिर भी इनको क्या होता कि वो जो लेवल रहता क्वेश्चन का, वो एक अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन रहता जिसमें टाइम लग जाता है ऑटोमेटिकली, है ना। उनके पास है कंसेप्चुअली सॉल्व करने का टाइम थोड़ा बहुत, नीट वालों के पास इतना नहीं है। शॉर्ट ट्रिक्स पे बहुत कुछ निर्भर रहता हूँ, काफ़ी नीट वाले जो शॉर्ट ट्रिक्स पे सॉल्व करते, तो इसीलिए शॉर्ट ट्रिक्स को नोट करते चलो साथ साथ में कि ये भैया जब डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड्स टू द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड का ये फॉर्मूला है। अब नंबर बदल के दे दिया उसने तुमको, जैसे यहाँ 10 डाल के दे दिया तो अपन ने सॉल्व कर लिए, 5 डाल के दे देगा तो क्या, है ना। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करके आना चाहिए, लिख लीजिए। Particle is moving in a straight line under constant acceleration, full stop।
it travels 15 meter in the third second and 31 meter in seventh second. Full stop. Find initial velocity and constant acceleration. Find initial velocity and constant acceleration. तो देखिए बेटा, क्वेश्चन को पहले गौर से पढ़ो, क्या दिया है उस पर फोकस करो, है ना, और क्या कैलकुलेट करना है फिर ये बात पे भी फोकस करो. अब पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और उसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट. जैसे इसने बोला कांस्टेंट एक्सेलरेशन में दिमाग की घंटी बजी, भैया तुम काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. इट ट्रेवल्स 15 मीटर इन थर्ड सेकेंड. थर्ड सेकेंड में कितना मीटर ट्रेवल किया उसने, 15 मीटर, यानी तीसरे नंबर के एक सेकेंड में. एंड 31 मीटर इन द सेवेंथ सेकेंड. 31 मीटर इन द सेवेंथ सेकेंड. वो कह रहा है कि पता लगाओ इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा. अब कैसे पता लगाएंगे यार, मेरे पास जो फॉर्मूला है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड का, u प्लस ए बाई टू ट्वाइस ऑफ n माइनस वन. मेरे को ज़्यादातर u लिखने की आदत है v0 के बजाय, तो मैं कई बार v0 की जगह u ही लिखूंगा. आप समझ जाना उसका मीनिंग क्या है, v0 ही. तो u प्लस ए बाई टू ट्वाइस ऑफ n माइनस वन. अब मेरे को करना क्या चाहिए, मेरे को दो डेटा दिया हुआ है, एक x3 का और एक 7 का, और मुझे u और a पूछा हुआ है. सबसे पहला काम क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना, कुछ नहीं बेटा, इसका फॉर्मूला बनाओ x3 के हिसाब से और x3 की वैल्यू डाल दो. समझ में आ रहा ना आपको, x3 का फॉर्मूला बनाओ और उसकी वैल्यू डाल दो. तो जैसे कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ x3 इज इक्वल्स टू, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड, u प्लस ए बाई टू, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1, है ना भैया. डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड ये है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड ये आएगा. अब ऐसा है कि ठीक है भाई, x3 की वैल्यू कितनी है, 15, u प्लस ए बाई टू, 2 3 6, 6 माइनस 1 5, यानी कि ये हो जाएगा 5a बाई टू, इक्वेशन नंबर 1. अब इसी तरह से x7, तो ये क्या होगा बेटा, u प्लस ए बाई टू, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 1. अब x7 कितना बेटा, 31, u प्लस 2 7 14, 14 माइनस 1, तो 13a बाई टू. आया समझ में. तो मेरे पास ये आ गया इस तरह से. अब मेरे को तलाश है u और a की, है ना. जब भी ऐसी दो इक्वेशंस बनती है हम 3 काम कर सकते हैं, एक तो ऐड करेंगे, एक तो सबट्रैक्ट करेंगे, या इक्वेशन को डिवाइड करेंगे. अब आपको u और a दोनों की तलाश है. तुमको क्या लगता है इनमें तीनों में से कौन सा ऑपरेशन करना चाहिए आपको. यहाँ पे आपने मैथमेटिक्स का नॉलेज लगाओ, आपके पास ये दो इक्वेशन है, आपको u और a की वैल्यू निकालना है. तो इनमें क्या करना चाहिए, इन इक्वेशन का क्या करना चाहिए, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो या डिवाइड करो, ताकि u की या a जो भी है वैल्यू मिले. क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट. उससे क्या होगा, u कट जाएगा, अकेला कौन बच जाएगा, a वाली इक्वेशन बच जाएगी, और उससे अपने को a मिल जाएगा. दैट्स गुड, वेरी गुड. तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि 2 बड़ा है ना, इसकी वैल्यू बड़ी है, उसमें से माइनस करेंगे. तो 31 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 13a बाई टू
-5a/2। थोड़ा मैं डायरेक्ट चले गया, मैं बोला भैया ये कटने वाला है तो लिखा नहीं मैंने। समझ में आया ना ये सभी को? जब इसको इसके साथ मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये u कट जाएगा। समझ में आ रहा ना? ये पार्ट को इस पार्ट के साथ जब आप माइनस करोगे तो u क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 13a/2 -5a/2। 31 में से 15 गए, कितने हुए? सॉरी 16। 13 में से 5 गए, आई थिंक इट विल बी 8, है ना? 8a/2। 8 1 ज़ा 8, 2 ज़ा, ये 2 जाएगा इधर, तो एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में बेटा? अब एक्सेलरेशन मिल गया। अब तलाश किसकी है? वेलोसिटी की, u की, इनिशियल वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे? कोई भी एक इक्वेशन में उसकी वैल्यू डाल दो। अब ये तो मिल गया ना तुमको, यहाँ पर भी डालोगे तो u मिल जाएगा, यहाँ पर भी डालोगे तो u मिल जाएगा। तो मैं एक काम करूँगा, a की वैल्यू यहाँ डालूंगा, सॉरी ये वाले इसमें, और आपको निकालेंगे अपन। देयरफॉर फ्रॉम 1 15 इज इक्वल्स टू u प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10, और ये 15 में से 10 गए, u इज इक्वल्स टू 5 मीटर/सेकेंड। आया समझ में बेटा? हाँ चलो इस तरह से का लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातें नहीं। A particle starts with an initial velocity 2.5 meter/second along the positive x direction and it accelerates uniformly at the rate 0.50 meter/second square. Full stop. Find distance traveled by it in the first 2 seconds। पहले 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो पता लगाओ। दूसरा, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच the velocity 7.5 meter/second। तीसरा,
हाउ मच डिस्टेंस will it cover in reaching the velocity 7.5 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से ये आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 सवाल पूछे गए हैं, है ना। क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहले क्या क्या गिवन है उसकी लिस्ट बनाइए। चलिए बनाइए। क्या क्या गिवन है उसकी लिस्ट बनाइए। अ पार्टिकल स्टार्ट्स विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, इट इज़ 2.5 मीटर पर सेकेंड। चलो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकेंड, है ना। वो एक्स डायरेक्शन मूव हो रहा है और उसका एक्सेलरेशन जो आपको बताया गया है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या जिसे मैं 1/2 भी बोल सकता हूँ कि 1/2 इज इक्वल टू 0.5, है ना। 1/2 क्या होता है? 0.5 इंच होता है, तो 0.5 की जगह 1/2 लिख सकते हैं आप, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको क्या क्या पता लगाना है? कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो कितने सेकेंड्स में? 2 सेकेंड्स में। दूसरा, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द स्पीड ऑफ 7.5 मीटर पर सेकेंड, और हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रैवल टू रीच द स्पीड ऑफ 7.5 मीटर पर सेकेंड। 3 बातें आपको कैलकुलेट करना है। अब कैसे करेंगे? बहुत आसान है। चलिए, सबसे पहला सवाल जवाब देखो आ गया पहला। वेरी गुड। अब देखो, डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट 2 सेकेंड, तो x ऑफ 2 बोला हुआ है ना इसने, तो इसके लिए हम x ऑफ t वाला फॉर्मूला लेंगे, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो x ऑफ 2, क्योंकि t की वैल्यू, सॉरी कितना बोला हुआ है t की वैल्यू? 2 बोला है ना, 2 सेकेंड्स। तो u कितना बेटा अपना? 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना बोला हुआ है? 0.5। 0.5 म्हणजे काय? 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय t का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4। अब ये 4 और ये 4 क्या हो गया? कैंसर। अकेला क्या बच गया? ये। तो ये 5 मीटर्स आएगा पहला आंसर। यही है ना आपका भी? हाँ, तो ये आ गया पहला आंसर 5 मीटर्स। अब ऐसा है कि ठीक है, पहले 2 सेकंड टाइम देकर आपको उसने डिस्टेंस पूछा था। पहले इसमें क्या करा था? टाइम देकर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पूछा था। अब क्या कर रहा है? हाँ सॉरी, ये 1 बच गया यहाँ पर, मैं ये 1 को भूल गया था। तो 6 मीटर आएगा। तो अब ऐसा है, आगे इसमें क्या दिया हुआ है? आपको स्पीड दिया हुआ है ना, फाइनल स्पीड दे दिया, टाइम पूछा। अब हमारे पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें इनिशियल और फाइनल स्पीड आती? सबसे पहला वाला, v = v0 + at, है ना। तो मैं वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, यूजिंग v = u + at, है ना। v0 की जगह u लिख रहा हूं मैं। तो भाई हमारे पास इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, फाइनल स्पीड भी दिया हुआ है। फाइनल स्पीड कितना दिया हुआ बेटा? 7.5, और इनिशियल स्पीड कितना दिया हुआ है? 2.5, प्लस एक्सेलरेशन कितना है? 1/2, और t निकालना है अपने को। अब ये 7.5, ये 2.5 है ना, ये इधर जाएगा 2.5, 7.5 में से 2.5 गया, कितना बचा? 5। 1/2 इंटू t, है ना, 2 gets multiplied with 5, so the t will be how much? 10 seconds. So this is it, है ना।
हमें ये पता चला कि भैया टाइम कितना लगेगा, 10 सेकेंड। तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो हमारे को क्या दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड तो क्वेश्चन में सबसे पहले दी गई, फाइनल स्पीड भी दे दिया उसने, और इस बार आपसे क्या पूछ लिया, डिस्टेंस। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए मुझे, थर्ड नंबर वाला। सेकंड नहीं बेटा, उसमें तो टाइम चाहिए, है ना, थर्ड वाला। उसमें देखो x की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आपको a और v0 मालूम हो। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ax वाला फॉर्मूला मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो चलो ठीक है भाई, मान लिया। तो v स्क्वायर जो कि क्या दिखा बेटा आपको, 7.5 का स्क्वायर, ये आएगा 2.5 का स्क्वायर, प्लस देखो a की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/2। तुमको नहीं लगता मैं अगर यहाँ a की वैल्यू 1/2 डालूंगा तो ये 2 और a का वाला 2, नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, अकेला x बचेगा। तो x इज इक्वल टू 7.5 का स्क्वायर क्या होता है, 56.25। वो शॉर्टकट मालूम है ना तुमको, ये 15 का, 25 का, 35 का, इसका सबका स्क्वायर लेने का शॉर्टकट मालूम है ना। अरे हाँ या ना, नहीं मालूम, देख लो इधर। अगर मुझे 15 का स्क्वायर लेना है, ये 5 का स्क्वायर 25, जैसे कि वैसे लिखो, है ना। एक के बाद कौन सा नंबर आता, एक के बाद कौन सा नंबर आता, 2, है ना। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 225। अगर 25 का स्क्वायर निकालना है तो पहले 5 का स्क्वायर 25, जैसे कि वैसे ही लिखो। 2 के बाद क्या नंबर आता, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 625। यहाँ क्या बेटा, थोड़ी देर के लिए लिखो 75 का स्क्वायर, पहले 25 जैसे कि वैसे लिख दो। 7 के बाद क्या आता, 8, 7 8 जा 56, तो ये हो जाएगा 5625, है ना। ये ऐसा ट्रिक याद रखा करो। तो अब ऐसा है कि ठीक है, ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा 56.25, और ये क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस, ये हो जाएगा 6.25, है ना। 625 है ना, डेसिमल 2 के बाद आ जाएगा फिर। अब इसको माइनस करो, कितना आएगा बेटा, 50 मीटर। टाइम, अच्छा आप ये बोल रहे कि सेकंड क्वेश्चन के जरिए अपन निकालेंगे। हाँ, ये इसके सेकंड कंडीशन के जरिए ना, हाँ उस हिसाब से चलेगा। सेकंड कंडीशन, क्योंकि सिमिलर है ना, ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है, तो उसमें चल जाएगा। चलो लिख लो बेटा फटाफट। बातें नहीं करना है आपको, आज ज़रा स्पीड से चलाइए। बहुत सारी चीज़ें अपने को कवर करना है इसमें। ये प्लस नज़र आ रहा है, माइनस है, याद रखना। बातें नहीं, फाइंड कौन सा, इन द फर्स्ट 2 seconds। क्या हुआ भाई, ब्लॉक्स वाला प्रॉब्लम कहाँ गया।
किसी के पास मॉड्यूल है? एक ब्लॉक वाला प्रॉब्लम लेने का मुझको। ये एक क्वेश्चन जो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, कई लोगों का अटकता है ये क्वेश्चन। अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ राइफल loses 20% of its speed while passing through a wooden plank. While passing through a wooden plank. Full stop. आगे लिखिए। देन मिनिमम नंबर ऑफ वुडन प्लैंक required to completely stop the bullet is। कम से कम कितने वुडन प्लैंक्स लगेंगे वो किसी वुडन कितने वुडन प्लैंक्स लगेंगे किसी बुलेट को पूरी तरह से स्टॉप करने के लिए। एक वुडन प्लैंक है ना, लकड़ी का एक ब्लॉक है। बुलेट यहाँ से आएगी, मान लीजिए कि ये u वेलोसिटी से आ रही है, और एक वुडन प्लैंक को जब चीर के आगे निकल जाएगी, इट विल लूज 20% ऑफ इट्स वेलोसिटी, है ना। मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसमें से 20% कम हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। अब वो पता नहीं उसके बाद कितनी वेलोसिटी से आगे जाएगी, जो भी होगा। अब वो बोल रहा है कि अगर ठीक है, मुझे कुछ नंबर ऑफ कितने वुडन प्लैंक्स लगेंगे उस बुलेट को पूरी तरह से रोकने के लिए। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? दो कंडीशंस हैं। पहले सिर्फ एक सिंगल वुडन प्लैंक को कंसीडर करो। देखो, गौर से देखो बेटा। कंडीशन नंबर 1 में मैं सिर्फ जो है एक वुडन प्लैंक को कंसीडर करूंगा। ये एक वुडन प्लैंक है, ओके। बुलेट यहां पर आई थी, एंटर हुई थी विद वेलोसिटी u, और यहां से एग्जिट करेगी बुलेट विथ वेलोसिटी स्मॉल v। समझ में आया ना? u से एंटर करेगी और v से बाहर जाएगी। और जैसे कि आपको शायद मालूम होगा, v जो है वो है u माइनस 20% ऑफ u। ये समझ में आया क्या? इनिशियल स्पीड क्या थी उसकी? u थी, उसमें से 20% स्पीड उसने खो दिया ना। क्वेश्चन में क्या लिखा? बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ राइफल लूजेस 20% ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। तो u में से 20% स्पीड चले गई। तो अच्छा, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? u माइनस 20/100। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है कैलकुलेशन के लिए, अपॉन u इज इक्वल टू u माइनस, ये हो जाएगा क्या बेटा? 1/5 टाइम्स ऑफ u। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? 4u/5, है ना। 5u माइनस 1u जाके क्या हो जाएगा? 4u/5। ये किस चीज़ की वैल्यू हो गई? v की वैल्यू हो गई। अच्छा, तो मतलब अपने को ये पता चला कि जब वो एक वुडन प्लैंक को चीर के जाएगा तो जब बाहर निकलेगा तो उसकी फाइनल स्पीड क्या आएगी। अब ऐसा है, मान लो ये डिस्टेंस कितना है बेटा?
x है, ये डिस्टेंस कितना है x है। तो मैं बोलूँगा ठीक है एक वुडन प्लैंक की चौड़ाई कितनी है x है। तो जब ये जा रहा होगा वुडन प्लैंक में से, तो जो वुडन प्लैंक के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके जो पार्टिकल्स होंगे, बुलेट को लगातार क्या कर रहे होंगे, उसकी रिगार्ड फ्रिक्शन फोर्स लगाकर उसकी स्पीड को क्या कर रहे होंगे, कम कर रहे होंगे। तो उसको लगातार क्या फील हो रहा होगा, रिटार्डेशन। क्या हो रहा होगा फिर, स्पीड कम करने को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो ये वुडन प्लैंक के पार्टिकल्स जो है बुलेट की लगातार क्या कर रहे, रिटार्डेशन कर रहे। तो अब ऐसा है कि मैं आपका फॉर्मूला नंबर 3 लगाऊंगा, v² इजिकल्स टू u² प्लस ट्वाइस ax, है ना। ठीक है भाई, लगा लिया। अब एक काम करो, इसमें सब चीज़ों की वैल्यू डालो। सर हमारे पास सिर्फ v की वैल्यू है, ठीक है v की वैल्यू है ना, डाल दो उसमें v की वैल्यू, देखो क्या आता। तो अब आप v की वैल्यू डालेंगे, और लिखेंगे therefore v², सॉरी नॉट v², therefore v की वैल्यू क्या है, 4u है ना अपॉन 5, तो 16u² अपॉन 25 इज इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस ऑफ ax। ठीक है ना। अब इसको इधर लेकर आ, तो 16u² अपॉन 25 माइनस u² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ax। अब एक काम करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 में से 16 जाएगा, कितना होगा 9, मगर माइनस में आएगा ये, तो माइनस 9u² अपॉन 25 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ax। ठीक है, ये इक्वेशन बनकर आई, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसे आप क्या दे दो, इक्वेशन नंबर 1। यहीं ले जाकर छोड़ दो बस आप, क्यों यहीं छोड़ रहा हूँ मैं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 2, है ना। कंडीशन नंबर 2 में सपोज n planks were required to stop the bullet। मान लो कि कुल मिला के आपको n प्लैंक्स लग गए थे बुलेट को रोकने के लिए, है ना। ठीक है, मतलब इसी के आगे कई सारे प्लैंक्स से पता नहीं कितने n नाम अपन ने दे दिए। अब इसमें है कि देखो बुलेट आ रही थी कितनी स्पीड से, u स्पीड से। जब वो nth नंबर के प्लैंक में गई होगी तो बुलेट वहां जाके रुक गई होगी। अगर बुलेट वहां जाके रुक गई होगी तो फाइनल स्पीड क्या होगी बुलेट की, 0। और डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया, अगर आपके पास n प्लैंक्स है, कितने प्लैंक्स है, n, स्मॉल n, है ना। इनिशियल स्पीड आ रही थी u, और nth प्लैंक में जाने के बाद बुलेट अपनी जगह पे रुक गई, फाइनल स्पीड हो गई 0। मैं पूछ रहा हूँ बुलेट का डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ, nx या x इंटू n। अरे भाई जितने प्लैंक्स है उतना, है ना। एक प्लैंक की चौड़ाई कितनी है, ये कितने प्लैंक्स लिया मैंने, n, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ, nx। तो ठीक है, मैं क्या करूँगा, फिर से ये फॉर्मूला लूँगा, है ना। देयरफॉर इस बार फाइनल स्पीड क्या होगी बेटा, 0। इनिशियल स्पीड क्या है, वही है u² प्लस 2a। अब इस बार x की जगह क्या लिखा बेटा मैंने, nx। अब इसको इधर ट्रांसफर कर, माइनस u² इज इक्वल टू 2a nx, इक्वेशन नंबर 2। अब शायद आपको समझ में आए कि यहाँ मैं क्यों बोल रहा था कि इसको ऐसे ही छोड़ दो। अगर इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करोगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करोगे तो 2ax कैंसिल हो जाएगा, है ना। साथ ही साथ u² भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, n, है ना। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, तो ट्वाइस a nx अपॉन ट्वाइस ax इज इक्वल्स टू माइनस u² डिवाइडेड बाय माइनस 9u² अपॉन 25। माइनस माइनस साइन गया, u² गया। अब 25 जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, वो ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 9।
यहाँ पर भी क्या होगा, ट्वाइस ए एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, जैसे कि यहाँ पर यू स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल हुआ था। अब बचा n, तो मैं यहाँ लिखूंगा देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 25/9। ज़रा बताओगे मुझे कि 25/9 कितना होता है? हाँ, 2.29 18 है ना, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा वो। देखो कितना आता है 25/9। मेरे को एक डिजिट बता दो कम से कम, 2 के आगे का। 2 पॉइंट देखो 2.7, एक भी बता दी तो काफ़ी है ना। 2.7, इसका मतलब है तुमको कितने प्लैंक्स लगने वाले हैं? 3, है ना। वो प्लैंक्स को टुकड़ा नहीं करना है, काट के नहीं लगाने का है कि भाई 0.7 लगाओ, बस 3 प्लैंक्स लगेंगे आपको। 1 2 2 को चीर कर आगे पीछे चले, पूरा आर पार चला जाएगा। तीसरे में बस थोड़ा सा अंदर चला जाएगा, अराउंड 70% डिस्टेंस अंदर चला जाएगा तीसरे प्लैंक में। आया समझ में आपको? तो यहाँ पर हैंस नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड आर 3। कितने प्लैंक्स लग रहे हैं? 3। आया समझ में आपको? तो ये आपका याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई इसको कैसे सॉल्व करें, है ना। तो इस तरह से देखो, कई बार ऐसे 2 कंडीशन वाले क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। पहले यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त ऐसा सिचुएशन था, तो अगर ये ऐसा गया तो क्या रहेगा? ये 2 सिचुएशन है ना यहाँ पर, जैसे 2 कंडीशन दी गई थी कि एक प्लैंक को चीर के गया तो ऐसा रहा, तो अब रोकने के लिए कितने प्लैंक लगेंगे? तो ये 2 कंडीशन है। ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले जब भी 2 कंडीशन दिया रहे, कुछ नहीं करो, 2 कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन लिख डालो। अब आपको मालूम है आपको क्या क्या दी हुई है, इनिशियल स्पीड दी गई है, फाइनल स्पीड दी है ना। तो आपको वहीं और डिस्टेंस के बारे में डिस्कशन है, यहाँ पर डिस्कशन डिस्टेंस के बारे में हो रहा ना, तो आपके दिमाग में घंटी बज जाना चाहिए कि भैया ये वाले फॉर्मूले की बात चल रही है। तो मैं उसके हिसाब से फिर फॉर्मूला लिख डाला मैंने, है ना। मैंने यहाँ तक लिख दिया, मेरे को उसके आगे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आया। फिर कंडीशन नंबर 2 में गया मैं। जब मैं कंडीशन नंबर 2 में गया तो फिर से मैंने ये वाला फिर फॉर्मूला फिर से लगाया, है ना। फिर उसके हिसाब से फॉर्मूला लिखा। अब फिर बाद में दोनों को देखने के बाद ही पता चल गया, अरे अपने को n चाहिए ना, डिवाइड कर दो इनको ना, सेम चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ नंबर बच जाएंगे। ठीक, दिस इज इट। लिख लो बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये लीजिए, थैंक यू। नेक्स्ट, बातें नहीं। A bullet fired into a fixed target. इधर देखो बेटा, a bullet fired into a fixed target loses half its velocity after penetrating 1 centimeter. Full stop. How much further it will penetrate before coming to rest, comma, assuming that it faces constant
resistance to motion, assuming that it faces constant resistance to motion. ऐसी दो कंडीशन वाले प्रॉब्लम है। अब अगर मैं मान के चलूं एक फिक्स टारगेट में एक बुलेट को फायर किया गया है। अब जैसे कि ये टारगेट है और इसमें हमने बुलेट को फायर किया। ये बुलेट जब वो एंटर हो रही थी उसकी वेलोसिटी कितनी थी u। कुछ इस हद तक के उसने ट्रैवल किया है, सर्टेन डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। कितना दिया हुआ वो बुलेट 1 सेंटीमीटर। और उस सिचुएशन में हमने देखा कि उसने वेलोसिटी आधी खो दी, है ना। पहले से उसकी वेलोसिटी आधी ही रह गई। अब और कितना आगे ट्रैवल करना पड़ेगा इस बुलेट को, और कितना आगे ट्रैवल करना पड़ेगा ताकि फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाए 0, यानी वहां पर जाके वो रुक जाए, वो आर पार नहीं निकलेगी। वो बात समझ रहे ना। उसने बोला 1 सेंटीमीटर ट्रैवल करने में उसने क्या किया, आधी स्पीड को लूज कर दिया। तो और आगे कितना ट्रैवल करना पड़ेगा ताकि आपकी वेलोसिटी 0 हो जाए या वहां पर जाके वो रुक जाए, है ना। लिखा हुआ है हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट, ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस x, है ना, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रुकने से पहले। अज्यूमिंग दैट इट फेजेस कांस्टेंट रेजिस्टेंस मोशन, मतलब कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रिटार्डेशन रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, सेम ही रहेगा। अगेन दो कंडीशन वाले प्रॉब्लम है, बहुत आसान है। पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का फाइनल वेलोसिटी, आप इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी मालूम है ना, u स्क्वायर और u और u/2 है। डिस्टेंस आपको मालूम है। आप क्या करेंगे, वही फॉर्मूला v जो तीसरे नंबर का फॉर्मूला है, पहले सिर्फ इतने सेक्शन पे लगाएंगे, है ना। फिर वो फॉर्मूला इतने सेक्शन पे लगाएंगे, उसमें आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आगे कैसे सॉल्व करना है। चलो करो कोशिश, ट्राई करो, देखते कौन बताएगा सही आंसर। बी फास्ट। फर्स्ट पार्ट है ना, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ax, ये वाला पार्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फाइनल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है u/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर बाय 4। इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है भाई, अब आगे क्या, इसे इधर भेजो, इसको इधर भेजो। तो u स्क्वायर अपॉन 4 माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a, ये हो जाएगा माइनस 3u स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a। आप इसी को इक्वेशन नंबर 1 लिखकर रख दो, इसी को इक्वेशन नंबर 1 लिखकर रख दो, यहाँ पर छोड़ दो। या फिर आप निकालना चाहते हो a की वैल्यू निकाल लो, इधर भेज दो उसको, 8 हो जाएगा, है ना। अब आगे क्या, आपने पहले इतने पार्ट पे फोकस किया ना, अब ये सेकंड पार्ट पे फोकस करो। चलिए अब सेकंड पार्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या रहेगा अब आपका, फिर से आप वो यूज इस्तेमाल कर रहे हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ax, ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर इस बार इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u/2 है। यहाँ पर से यहाँ तक क्या है, u/2 है ना। मैं यहाँ लगे तो मार्क करके रख देता, यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक
सेकेंड पार्ट, तो वो u/2 का होल स्क्वायर यानी कि u² 4 प्लस ट्वाइस ऑफ ax, इसको उधर भेजो, माइनस u² 4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ax, इक्वेशन नंबर 2 है ना। क्या नजर आया, आप क्या करना चाहिए, इसको डिवाइड, x निकालना है ना, 2 को 1 से डिवाइड करो, 2 है u² क्या हो जाएगा, कैंसर। देखो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, ट्वाइस ऑफ ax अपॉन ट्वाइस ऑफ a, माइनस 3u² 4 अपॉन माइनस u² 4, तो u² 4 क्या हो जाएगा, कैंसल। एक मिनट रुपये, ट्वाइस ऑफ ax उल्टा लिख दिया क्या मैंने, हाँ ऊपर लिख दिया, ये 3 हो यहाँ पर मैं, तो माइनस 3u² 4, अब ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/3, तो फिर इसके बाद मैं लिख सकता देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 0.33 सेंटीमीटर, इतना ट्रैवल करेगा और आगे है ना। अब देखो एक बात खास, ये देखो कुछ किताबों में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले गलती किया था ना, हाँ बस 3 ऊपर कर दिया था, वही गलती कई सारी किताबों में है ना। सीपी सिंह, सिंगेज का जो सिंगेज पब्लिकेशन का सीपी सिंह का जो ऑथर का बुक है, उससे एक माइन्यूट मिस्टेक हुई है, ये 3 ऊपर चला गया है और उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया हुआ है और उसमें आंसर उन्होंने 3 सेंटीमीटर बताया। अगर उस ये MCQ है, मतलब उसमें ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो उसमें ये ऑप्शन है भी नहीं, तो ये थोड़ा सा कुछ किताबों में इसके गलत दिए हुए हैं, करेक्ट इसका आंसर ये है, ठीक है। कहाँ से बेटा, ये डिस्टेंस को कंसीडर कर रहा हूँ मैं, x, हाँ ये मैं कंसीडर कर रहा, लेट दैट डिस्टेंस बी x, है ना, यहाँ लिखा ना डायग्राम मैंने x नहीं, ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाँ ये बोला हुआ है ना, इस वजह से आपका पेनिट्रेटिंग 1 सेंटीमीटर, समझा ना। अब इसके आगे और अच्छे कुछ प्रॉब्लम्स हम कल देखेंगे, ठीक है ना। कल भी आपका हॉरिजॉन्टल जो मोशन है चलता रहेगा, शायद परसों तक चलेगा, परसों मतलब अगले लेक्चर पर, उसमें व्हेन एंड वेयर टाइप के प्रॉब्लम्स बाकी हैं।